भारत, इतना बड़ा और अलग अलग जगहों वाला देश, अपनी इकोनॉमी के मामले में भी स्पेशल है। ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमीज में से एक है। यहाँ की इकोनॉमी खेतीबाड़ी, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर तीनों का मिक्स है। इंडियन इकोनॉमी ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। ये प्रोग्रेस देश की मजबूत नींव, मेहनती लोगों और बिजनेस करने की सोच का रिजल्ट है। आज इंडिया एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बन गया है। देश की इकोनॉमी न सिर्फ इंडिया में मजबूत है, बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी जगह बना रहा है। आगे आने वाले सालों में इंडिया के पास वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी बनने का दम है। आजादी के बाद इंडिया ने इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए बहुत कोशिशें की। खेतीबाड़ी को इंपॉर्टेंस दी गई और देश अपने खाने के लिए खुद पर निर्भर होने लगा। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज बनाई गई। इससे जॉब्स मिले और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। पढ़ाई लिखाई और हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट से लोगों का विकास हुआ। इससे देश की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ रेट बढ़ी। लेकिन इस दौरान कई प्रॉब्लम्स भी आईं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी। आज इंडियन इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट मोड पर है। एक तरफ देश तेजी से डेवलप कर रहा है और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। दूसरी तरफ कई प्रॉब्लम्स भी हैं जिनका सलूशन ढूंढना जरूरी है। बेरोजगारी, गरीबी और इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चैलेंज है। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, पढ़ाई और हॉस्पिटल्स तक पहुंच बढ़ाना और करप्शन कम करना जरूरी है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद इंडिया के पास ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस हैं। 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन मार्केट की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कंपटीशन बढ़ी और इंडियन मार्केट दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ गया। इसके बाद इंडिया ने सर्विस सेक्टर में बहुत प्रोग्रेस की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री ने खास तौर पर तेजी से ग्रोथ की और देश को वर्ल्ड का बैक ऑफिस बना दिया। इससे इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट्स में compete करने का मौका मिला, जिससे उनकी एबिलिटी बढ़ी। इसके अलावा कस्टमर्स को भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नींव मजबूत, विकास तेज। किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इंडिया की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाने में बहुत इन्वेस्ट कर रही है। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, बल्कि जॉब्स भी बन रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिल रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिसका मकसद देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इंडिया को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और तेज इकोनॉमिक ग्रोथ पाने में मदद मिलेगी। डिजिटल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी की पावर। इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी और सोसाइटी को बदल दिया है। इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की बढ़ती पहुंच ने नए अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन एजुकेशन जैसे एरियाज में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिजिटल रेवोल्यूशन ने विलेजेस को भी पावर दिया है, जहां लोग अब गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटीज और एजुकेशन रिसोर्सेज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये रेवोल्यूशन इंडिया को ज्यादा इंक्लूसिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। यंग जनरेशन इंडिया की सबसे बड़ी पूंजी। इंडिया दुनिया का सबसे यंग देश है, जहां 85% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ये बड़ी यंग पॉपुलेशन देश की प्रोग्रेस के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट है। यंग इंडियंस टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार हैं। देश को अपनी यंग पॉपुलेशन का फायदा उठाने के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। एक स्किल्ड और एजुकेटेड यंग जनरेशन इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। फ्यूचर की तरफ एक ब्राइट और रिच इंडिया। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट और प्रॉमिसिंग है। देश के पास ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस हैं और वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से देश को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। इंडिया के पास वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी बनने का दम है।
जहां सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी हो। आने वाले सालों में इंडिया दुनिया को अपनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से इंप्रेस करता रहेगा। कंक्लूजन, कॉन्फिडेंस और होप का संचार। इंडियन इकोनॉमी आज एक इंपॉर्टेंट मोड पर है। देश ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है और अब वो और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। हालांकि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडिया के पास उन्हें दूर करने और एक ब्राइट फ्यूचर बनाने की क्षमता, रिसोर्सेज और डिटर्मिनेशन है। हमें कॉन्फिडेंस और होप के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ मिलकर हम एक ऐसे इंडिया का निर्माण कर सकते हैं जो न सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, बल्कि सोशली फेयर और सभी के लिए रिच भी हो।